हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखते हैं वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के बाद कि वर्डप्रेस का यूज़र इंटरफेस कैसा होता है। तो यूज़र इंटरफेस को लोड करने के लिए इस वक्त हम लाइव होस्ट पे हैं learnwp.pimsacademy.com। यहाँ पे मैं /wp-admin करूँगा तो यहाँ ये मुझे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे ले जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर वर्डप्रेस के आपके पास अब दो तरह के इंटरफेसेस हैं काम करने के लिए। एक ये डैशबोर्ड है, इसको बैकएंड कहा जाता है, और दूसरा ये आपका यूज़र इंटरफेस है। जैसे आप वेबसाइट का नाम लिखते हैं कि learnwp.pimsacademy.com, इसका मतलब है कि यहाँ पे इस वक्त आप वर्डप्रेस के यूज़र इंटरफेस में आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि आपका क्या काम हुआ है वेबसाइट के ऊपर। प्रीव्यू के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं, या अगर आपने विजुअल एडिटिंग करनी हो, जैसे आप एलिमेंटर प्रो का इस्तेमाल कर लें, आप डीवी बिल्डर का इस्तेमाल कर लें, तो आप यहाँ पे करेंगे। और इसके अलावा अगर आपने नॉन विजुअल एडिटिंग करनी है, जैसे आप गुटेनबर्ग का इस्तेमाल करते हैं वर्डप्रेस के बैकएंड के अंदर, तो ये उसके लिए आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना होगा। यस स्टूडेंट्स, अगर आपके पास लाइव होस्ट नहीं है और आपने लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल की हुई है, तो उस केस में आपने सबसे पहले वैम्प पे डबल क्लिक करना है। जैसे वैम्प लोड होगा तो आपके ये स्टार्ट मेन्यू पे यहाँ पे W का सिंबल ग्रीन कलर का आएगा, तो आपका लोकल होस्ट काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पे वर्डप्रेस लोड करने के लिए डियर स्टूडेंट्स आप लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश, एज मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है pict.com, तो ये लोकल होस्ट में जाएगा और आपके फोल्डर pict.com में जहाँ आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल की हुई है वहाँ ले जाएगा। लाइक यहाँ पे C ड्राइव, WAMP64, www, pict.com एंड olx.com, मैंने दो लोकल होस्ट इंस्टॉल किए हुए हैं। लेट्स सी देम। और यहाँ पे जब आप जाएंगे लोकल होस्ट में तो भी आपके सामने यही डैशबोर्ड वर्डप्रेस का लोड हो जाएगा। लेट्स सी, लोकल होस्ट के लोड होने तक हम यहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को कुछ अंडरस्टैंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आपके सामने सबसे पहले ये होम का पोर्शन है, जहाँ पे ये आपको इस वक्त डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। डैशबोर्ड की स्क्रीन के टॉप पर आपको ये विजिट साइट मिलेगा, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी वर्डप्रेस के यूज़र इंटरफेस से प्रीव्यू मोड में आ जाएंगे। बैक करेंगे तो ये आपको वर्डप्रेस में वापस ले जाएगा। यहाँ पे आपको यूज़र अकाउंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं एडमिन के अकाउंट से लॉगिन हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। सिमिलरली ये स्क्रीन ऑप्शंस हैं। स्क्रीन ऑप्शंस साइट स्टेटस, एट अ ग्लांस, एक्टिविटी, क्विक ड्राफ्ट, वर्डप्रेस इवेंट्स, वेलकम, ये आप नीचे देख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें ऑन है। ये एक्टिविटीज़ हैं, वर्डप्रेस के न्यूज़ एंड इवेंट्स हैं, क्विक ड्राफ्ट है, साइट का स्टेटस या साइट की हेल्थ इस वक्त दिखा रहा है, गुड है। एट अ ग्लांस में आपको दिखा रहा है कि इस वक्त आपकी वेबसाइट में जो कुछ बना हुआ है उसमें 5 पोस्टें हैं, 6 पेजेस हैं और एक कमेंट लगा हुआ है। अनवर्ड, ये वर्डप्रेस का वेलकम है। और अगर आपको ये चीज़ें ऑफ करनी है तो जस्ट डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ से इनको स्विच ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करने पे आपका डैशबोर्ड बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा और डैशबोर्ड पे आप अपनी मर्जी के ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर सकते हैं। अनवर्ड जब हम आगे मूव करेंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे अपनी मर्जी के ऑब्जेक्ट्स को कैसे प्लेस करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग मैं इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को ऑन कर लेता हूं कि मुझे फ़िलहाल इनमें से किसी को यूज़ नहीं करना, जस्ट फॉर फन हम इनको ऑन करके रखते हैं। आगे चलते हैं जी। पोस्ट, सेकंड पोर्शन। ये स्टूडेंट पोस्ट आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट का वो पोर्शन है जहां पर आप तमाम पोस्ट को देख सकते हैं बाय क्लिकिंग ऐड पोस्ट। ऐड अ न्यू पोस्ट की मदद से आप एक नई पोस्ट यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। कैटेगरीज में आप अपनी पोस्ट की कैटेगरीज बना सकते हैं और टैग्स में आप अपनी पोस्ट की टैगिंग कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टू दैट आप देख सकते हैं मीडिया लाइब्रेरी का। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट की मीडिया लाइब्रेरी में चले जाएंगे, जहाँ पर आप इमेजेस, वीडियोज़, ऑडियोज़, इफ़ेक्ट्स और तमाम किस्म का मीडिया, फाइल्स, PDF वगैरह, वर्ड की फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आपके इस मीडिया में जो थीम का डिफ़ॉल्ट कुछ मीडिया अपलोड है, इसमें 22 मीडिया आइटम्स पड़े हुए हैं जो आप इस वक्त देख सकते हैं। अनवर्ड्स आप नई मीडिया फाइल के लिए ऐड अ न्यू मीडिया फाइल करेंगे और यहाँ पे आपको ब्राउज करने का ऑप्शन देगा कि आप क्या अपलोड करना चाहते हैं।
फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ कुछ भी अपलोड नहीं करना चाहता, तो मैं वापस चला जाता हूँ पेजेस की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, पेजेस हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट में वो पोर्शन है जहाँ पर हम अपने तमाम बनाए हुए पेजेस को व्यू कर सकते हैं, इनको एडिट कर सकते हैं, एंड वेब पेजेस को मज़ीद ऐड करने के लिए ऐड अ न्यू पेज ऑप्शन पे क्लिक करके हम नया पेज ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टू दैट यू कैन सी द कमेंट्स के ऑप्शन में जो आपने पोस्ट लगाई होती है, तो मोस्ट ऑफन जैसे कोई ब्लॉग की वेबसाइट है तो हम पोस्ट उस पर करते हैं, तो पोस्ट करने पे हम कमेंट्स को अलाउ करते हैं कि पढ़ने वाला रीडर हमें कमेंट करे ताकि हम अपनी वेबसाइट की बेटरमेंट कर सकें और मज़ीद अच्छा उसको इम्प्रूवमेंट दे सकें। तो कमेंट्स के पोर्शन में आप अपने कमेंट्स को मैनेज करते हैं। यहाँ आपके कमेंट्स को आप रीड भी कर सकते हैं, कमेंट्स को आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और कमेंट्स को आप ट्रैश भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पोर्शन इज अपीयरेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑन वर्डप्रेस वेबसाइट, जहाँ पर आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को थीम लगाते हैं ताकि अपनी वेबसाइट की अपीयरेंस को चेंज कर सकें। थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप विजेट्स लगा सकते हैं जिसकी मदद से आप हेडर फुटर वगैरह बना सकते हैं, मेन्यूज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं वेबसाइट के लिए, और थीम एडिटर की मदद से आप अपने थीम को एडिट कर सकते हैं, यानी कि आप PHP कोड की मदद से अपने थीम में अब चेंजेस ला सकते हैं। तो अपीयरेंस के ये कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट टू दैट यू कैन सी द प्लगइन्स, इंस्टॉल प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन फाइल एडिटर। ये स्टूडेंट्स, ये जो प्लगइन्स होते हैं ये एक एडिशनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट के फीचर्स को इम्प्रूव करते हैं और उसमें मज़ीद आप फीचर्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी जो मैंने थीम इंस्टॉल किया है ये विजुअल एडिटेबल नहीं था, तो इसमें पेज लेयर नाम का एक प्लगइन डाला गया है ताकि हम इसको ईजीली विजुअल एडिटिंग कर सकें। सिमिलरली, अगर मुझे इस वेबसाइट पे फॉर्म्स इस्तेमाल करने हैं तो मैं WP फॉर्म्स नाम का प्लगइन इंस्टॉल कर लूँगा। ऑनवर्ड्स आप देख सकते हैं यूज़र्स का ऑप्शन, ऑल यूज़र्स, ऐड अ न्यू यूज़र, यूज़र्स ऑप्शन में डियर स्टूडेंट्स आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में यूज़र्स को देख सकते हैं। ऑल यूज़र्स के ज़रिए ऐड अ न्यू यूज़र के ज़रिए आप एक नया यूज़र अकाउंट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस वक्त यहाँ पे एक एडमिन का अकाउंट है, मैं एक नया यूज़र देना चाहता हूँ तो मैं ऐड अ न्यू यूज़र करूँगा, एंड यहाँ पे यूज़र नेम, यूज़र का ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेबसाइट एंड पासवर्ड आप जनरेट करेंगे एंड ऐड यूज़र कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप किस किस्म का यूज़र बनाना चाहते हैं, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर, ये तमाम ऑप्शंस यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टू दैट यू कैन सी द ऑप्शन प्रोफाइल, जहाँ पे आप एक यूज़र की प्रोफाइल को डिटेल से देख सकते हैं, प्रोफाइल में एडिटिंग कर सकते हैं। टूल्स का ऑप्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ चीज़ इंपोर्ट करना चाहें, कुछ एक्सपोर्ट करना चाहें, वेबसाइट की हेल्थ चेक करना चाहें, तो ये आपकी वर्डप्रेस के टूल्स हैं। नेक्स्ट टू दैट यू कैन सी द सेटिंग्स ऑप्शन, सेटिंग ऑप्शन में आप वर्डप्रेस की जनरल सेटिंग, रीडिंग सेटिंग, राइटिंग सेटिंग, मीडिया सेटिंग, तमाम तरह की सेटिंग्स डिफाइन करते हैं। पेज लेयर, पॉपुलर इफेक्ट्स, ये आपके रेगुलर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का हिस्सा नहीं है, ये आपके दो प्लगइन्स इंस्टॉल हैं जिसकी वजह से ये दो ऑप्शंस आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। कोलैप्स मेन्यू से आप मेन्यू को कोलैप्स या एक्सपैंड करके देख सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट वर्डप्रेस डैशबोर्ड। थैंक यू वेरी मच।